कभी कभी बहुत मुश्किल हालात सामने आ जाते हैं, बहुत असंभव सी बात सामने आ जाती है, लेकिन युक्ति और बुद्धि का उपयोग किया जाए, धैर्य रखा जाए तो उन मुश्किल हालातों से निपटा जा सकता है और वो असंभव सी लगने वाली बात साधारण बन जाती है। व्यक्ति को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। बहुत ही अच्छी कहानी है दोस्तों। एक नवाब ने फरमान जारी किया कि इस छोर से उस छोर तक और ऊपर से नीचे तक धरती का सही सही नाप मालूम किया जाए और आकाश में तारों की कितनी संख्या है यह भी पता किया जाए। इस फरमान को उसने राजा को सुनाया। ये फरमान सुनकर राजा बहुत चकित हो गया। उसने कहा कि ये नामुमकिन है, इसे मुमकिन नहीं किया जा सकता। नवाब ने कहा कि तुम्हारे लिए यही चुनौती है। यदि तुमने इस सवाल का उत्तर नहीं बताया तो तुम्हारे राज्य में मुश्किल आ सकती है। राजा बड़ी चिंता में पड़ गया। उसकी चिंता दिनों दिन बढ़ती जाती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नवाब की ये अजीब सी फरमाइश वो कैसे पूरी करे। उसने राज्य में ऐलान करा दिया कि कोई यदि इस सवाल का हल बता दे तो उसे ढेर सारा इनाम देगा। उसके इस ऐलान से उस राज्य का एक चतुर युवक राजा से मिलने आया। उसने कहा कि महाराज, मैं आपके सवाल का हल बता दूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जिसे पूरा न किया जा सके। लेकिन महाराज की चिंता कम नहीं हुई। महाराज ने कहा, सुनो, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। आखिर पृथ्वी की लंबाई और चौड़ाई कैसे नापी जा सकती है और तारों की संख्या कैसे लगाई जा सकती है? युवक का उत्साह कम नहीं हुआ। उसने बोला, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आप मुझे एक पृथ्वी मापक और तारा गणक नियुक्त कर दीजिए, बाकी चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। जब काम पूरा हो जाएगा तो मैं परिणाम लेकर नवाब के सामने हाजिर हो जाऊंगा। आप नवाब साहब को ये बात कहलवा दें कि मुझे 1 साल की मोहलत दें, और हाँ, काम पूरा करने के लिए 10 लाख रुपए भी। 1 साल के बाद उन्हें पृथ्वी का नाप और तारों की संख्या मैं सही सही बता दूंगा। राजा ने उसका उत्तर सुनकर राहत की सांस ली। उसने कहा कि यदि नाकामी हाथ लगी तो तुम्हारा सर कलम हो जाएगा। राजा ने नवाब को खबर भिजवा दिया। वो चालाक युवक 10 लाख रुपयों से अपनी जिंदगी बहुत आराम से जीने लगा। उसने खूब खर्च किए। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं रही। उसका वैभव राजा के समान हो गया। हर घड़ी खुशियों से भरपूर हो गई। साल के अंत में वो राजा के पास गया और बताया कि महाराज, आपने जो पैसे दिए थे उसमें से केवल इतने ही बचे हैं। ये बहुत थोड़ी रकम बची है, लेकिन अभी तक के परिणाम संतोषजनक हैं। मुझे 1 साल की मोहलत और चाहिए और खर्च के लिए 10 लाख रुपए भी। महाराजा ने न चाहते हुए भी नवाब के सामने खबर भिजवाई और नवाब ने आधे अधूरे मन से मंजूरी दे दी, लेकिन कहा कि इस 1 साल के बाद यदि मुझे जवाब नहीं मिला तो मैं तबाही ला दूंगा। 1 साल फिर बीत गया। 1 साल के बाद वो युवक राजा के दरबार में आया। उसके पीछे 20 बैलगाड़ियां थीं। बैलगाड़ी में कटे फटे कुचले उलझे रेशमी धागे लदे हुए थे और सबसे आखिर में 4-5 मोटी ताजी भेड़ें थी। इस अनोखे काफिले के साथ वो महल के अंदर आया और नवाब के दरबार में हाजिर हुआ। नवाब से उसने कहा, सरकार, आपके हुक्म के मुताबिक मैं धरती को इस सिरे से उस सिरे तक और ऊपर से नीचे तक नाप आया हूँ और आकाश के तारे भी गिन लिए हैं। नवाब बहुत खुश हुआ। उसने कहा, मुझे सही सही आंकड़े बताओ। चिंतित राजा भी नवाब के बाजू में बैठे हुए उस युवक को देख रहे थे। उस युवक ने कहा कि महाराज, आंकड़ों की तो बात नहीं हुई थी। मैंने तो वही किया जिसका आपने हुक्म फरमाया था। इन 20 गाड़ियों में 10 गाड़ियों में जो धागे हैं
वो धरती की लंबाई के बराबर है और बाकी की 10 गाड़ी में धरती की चौड़ाई को नापने के बराबर धागे हैं। और इन 5 भेड़ों में जितने बाल हैं ठीक उतने ही आकाश में तारे हैं। मुझे ये भेड़ें बहुत मुश्किल से मिली हैं। नवाब ने कहा, नामुमकिन, इन धागों की लंबाई को कैसे कोई मालूम कर सकता है, और ना ही इन भेड़ों के बाल को गिना जा सकता है। नवाब सोच में पड़ गया, फिर कहा कि मैं तुम्हारी चतुराई को सलाम करता हूँ। तुमने इस असंभव से सवाल का बहुत युक्तिपूर्ण उत्तर दिया। तुम्हें मैं 10 लाख रुपए और इनाम में देता हूँ। उस युवक के जवाब से नवाब खुश हो गया और महाराज की चिंता भी दूर हुई। सचमुच दोस्तों, युक्ति और बुद्धि से बड़ी बड़ी मुश्किल बातों को सरल की जा सकती है और सामने हुई चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा।